जी विकल जी, आज नाथुश्री चोपटा में राकेश टिकैत ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने तो आज से 4 दिन पहले और कल शाम के लाइव में क्लियर कट बता दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा का असली रूप आप एलनाबाद चुनाव में देखोगे। हमने बता दिया था राकेश टिकैत 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को समर्थन करने आ रहे हैं। इससे पहले भी राकेश टिकैत जब यहाँ किसान आंदोलन में आता तो ये बताता कि मैं चौटाला साहब से मिलने गया, हमारी 7 पीढ़ी के रिश्ते हैं। जहां टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर आज तक हमने किसी राजनेता को चढ़ने नहीं दिया, उसी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर लगातार चौटाला के भाषण कराने वाला ये राकेश टिकैत था। ये लगातार इसका इतिहास देख ले, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भूल जाए। हर आंदोलन को, चाहे यूपी के गन्ना किसानों का आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन हुए, इसने सरकार के हाथों में बेचकर अवैध संपत्ति कमाई। ये ना किसान नेता है, ये किसी भी पार्टी का दलाल। इसकी आप हकीकत जानिए कि जब हम सिंधु बॉर्डर पे मीटिंग में हमने कहा कि आप यूपी के अंदर बंद क्यों नहीं करते, रोड जाम क्यों नहीं करते, पक्के मोर्चे क्यों नहीं लगाते, तो ये कहता था राजनाथ सिंह और योगी से मेरे घरेलू संबंध है, आपके कारण घरेलू संबंध नहीं तोड़ सकता। हम जवाब देते थे खट्टर और दुष्यंत के साथ हमने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। जब ये यूपी में होता है तो ये योगी का रिश्तेदार होता है, हरियाणा पे आने पर ये चौटाला का रिश्तेदार बढ़ जाता है, पंजाब में जाने के बाद ये बादल परिवार का रिश्तेदार बनता है, और राजस्थान में जाने के बाद ये गहलोत परिवार का रिश्तेदार बनता है। ये केवल किसानों का दलाल है। दूसरी बात संयुक्त मोर्चे की, संयुक्त मोर्चा को आज से अपना नाम तोड़ देना चाहिए, संयुक्त किसान मोर्चा। गुरनाम चढ़ूनी जहां यहां आकर क्लियर कट कांग्रेस के लिए वोट मांगता है, कहता है कि इनेलो ने किसान मारे, कहता है कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है, मेरे लिए कहता है कि हमने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो एक ही पार्टी बची, वो थी कांग्रेस। तो जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के रूप में गुरनाम चढ़ूनी का इस्तेमाल किया, आज 60 लाख रुपए के लिए पूरे किसान संयुक्त मोर्चा को बेचने का काम राकेश टिकैत ने नाथुश्री चोपटा और एलनाबाद के अंदर कराया है, जो कि किसानों के दर्द को, 750 किसानों की शहादत है यार, 750 किसानों ने जान दी। और इस राकेश टिकैत का चेहरा तो उसी दिन बेनकाब हो गया था जब लखीमपुर खीरी में हमारे 4 साथियों को गोली और गाड़ियों के नीचे कुचला गया। जब हमें लखीमपुर खीरी में बाकी जो देश के ओरिजिनल किसान नेता थे वो जाने लगे तो उन्हें रोका गया, और रातों रात Z+ सिक्योरिटी देकर राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी ले जाया गया ताकि वो मामला लंबा ना बढ़े। हाथों हाथ 45 लाख में उन शहीद किसानों का सौदा इस राकेश टिकैत ने कराया था। अगर उन शहीदों के लिए हम वहां जाम लगाते, 3 दिन बॉडी हम वहां रखते, पूरे देश के अंदर सरकार हिल जाती और निश्चित तौर पर किसानों के तीनों काले कानून वापिस होते, MSP गारंटी कानून मिलता। लेकिन इसने जिंदगी के अंदर लाखों के सौदे करे हैं, किसानों के सौदे करे हैं। ये किसानों का दलाल है, ये किसानों का गद्दार है। किसान साथी अब भी इसको पहचान जाए। जिस प्रकार से मैंने तो एलनाबाद चुनाव शुरू होने से पहले कहा था, हमने नहीं चुनाव लड़ना था, हमने संयुक्त किसान मोर्चा को कहा था कि यहाँ की राजनीतिक भूमि और प्रकार की है। आप सोच रहे हो कि बीजेपी का विरोध करके आप जीत जाओगे, नहीं जीत पाओगे, क्योंकि यहाँ अभय चौटाला ने 45 साल में इतने कांटे बोए हैं। लोग इस आदमी से इतने दुखी है, इसने इतना डर और भय का काम दड़बा और इन्होंने कर रखा है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए एकमात्र तरीका है कि आप अपना प्रत्याशी उतारिए। हमने कहा गुरनाम चढ़ूनी कोई अन्य सिंपल किसान हमें संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से दे दे, हम बीजेपी को यहाँ कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों से आते। लेकिन सभी के चेहरे मैंने बताया, 4 तारीख तक इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, और मैंने कहा था एक एक चेहरा जो है एलनाबाद चुनाव में बेनकाब होगा। हमने अपना उम्मीदवार हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे ने मुझ पर भरोसा जताकर उम्मीदवार उतारा। लेकिन ये लोग ये कहने के बजाय समर्थन है कि नहीं, हमने तो संयुक्त मोर्चा से समर्थन नहीं मांगा, हमने नहीं कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवार है। लेकिन इन लोगों ने बार बार एलनाबाद आकर कहा, बार बार अपने बयानों में कहा कि विकल्प प्रचार को हमारा समर्थन नहीं है। अरे विकल्प प्रचार ने तुम्हारा मांगा ही नहीं, यानी निश्चित तौर पर तुम जिन पार्टियों से फंडिंग ले रहे हो उन पार्टियों का नुकसान तुम नहीं करना चाहते थे। और यही आपने देखा, पार्ट 1 के अंदर गुरनाम चढ़ूनी जी बेनकाब हुए, पार्ट 2 के अंदर जो हमने 2 दिन पहले बता दिया था भाई राकेश टिकैत आएगा, क्लियर कट इनके लिए वोट मांगेगा। आज उस जनसभा में कितने किसान थे? आपने अगर प्रॉपर मीडिया कवरेज की होगी, सारी की सारी इनेलो चोपटा में बैठी थी, उनके हाथ में इनेलो के बैंड देखते। गरीब किसान जो आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हें यह पता नहीं था कि उनके साथ ये दलाल इतना बड़ा धोखा करने जा रहा है। जो किसान इनके जुल्मों से परेशान है, उनको ये इंसान कह के गया है
कि चौटाला का झोला उसको वापस दे दो, जिसने झोला दिया था उसको वापस दे दो। अरे तुम पार्टियों के झंडे लगा के आओ। इनेलो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लिखे कि हमारा स्टार प्रचारक राकेश टिकैत है, पंजाब की जत्थेबंदियां है। कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लिखे कि गुरनाम चटूणी हमारा स्टार प्रचारक है। ये क्लियर कट लोकतंत्र की हत्या है। ये किसानों के विश्वास का अंत करने का काम जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है, जिसके लिए देश का किसान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी आपने इल्जाम लगाया 60 लाख रुपए का, आप इल्जाम वैसे ही लगा रहे हैं या किसी प्रकार का कोई सबूत भी? सारे सबूत हमारे सूत्रों के जरिए जो बात हुई, जो बात मैं 2 दिन पहले बता देता हूं, मेरे पास क्या जानकारी थी। आप निश्चित तौर पर यहां राकेश टिकैत से सवाल कीजिएगा कि राकेश टिकैत जी आपके यहां सरसा के जिला का प्रधान कौन है, तो वो आपको बताएंगे प्रदीप कुमार गोदारा। और प्रदीप गोदारा का इस क्षेत्र में कितना व्यय है? 99 से लेकर 2004 तक की सरकार में सुपर सीएम का काम प्रदीप गोदारा करता था। प्रदीप गोदारा जो कहता था वो काम होता था, चौटाला और अभय सिंह का काम नहीं होता था। उस प्रदीप गोदारा को 25 लाख रुपए गाजीपुर बॉर्डर पर लेकर और यहां का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद ऐलनाबाद में अभय सिंह ने अपनी एक चुनावी रैली रखी। उस रैली के अंदर भी राकेश टिकैत आने वाला था, स्टार प्रचारक था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे में हमारे क्लियर कट विरोध करने के बाद पैसे तो इसने ले लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के दबाव में उस ऐलनाबाद रैली के अंदर ये नहीं पहुंच सका। तो निश्चित तौर पर एक एक बात के सबूत है। देश का किसान जाग रहा है। देश के किसानों ने 750 शहादतें दी है, इन लोगों पर भरोसा करा और इन लोगों ने दिल्ली आंदोलन तोड़ने के लिए महापंचायतें करके राजनीतिक पार्टियों को दलाल बन के उन मेरे 750 किसानों की शहादतों को, उन शहीदों की आत्माओं को दुख पहुंचाया। भगवान इनके लिए ना तो किसान माफ करेगा और ना देश का किसान माफ करेगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कोई रणनीति किसान नेता यहाँ पर अपना सकते हैं? किसान नेताओं को सबसे बड़ी बात आप देखिए, जहां किसानों को 4 दिन लखीमपुर खीरी के अंदर हमें उन्हें शहादत को लेकर वहां पर प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां से उनका अंतिम संस्कार करके कलश यात्रा पूरे हरियाणा पंजाब को छोड़कर सिर्फ ऐलनाबाद हल्के में पिछले 14 दिन से चलाई जा रही है। उस कलश यात्रा को लेकर फिर रहा है सुरेश कोत, जो कि इनेलो का लोकसभा का प्रत्याशी था पिछले चुनाव में। उस कलश यात्रा को लेकर फिर रहा है रवि आजाद नाम का एक दलाल, जो हमेशा से रामदेव की आज तक वो दुकान चला रहा है पतंजलि की। और हरे पटके गलों में, अरे तुम पार्टी के नहीं हो, आज की स्टेज देख लीजिए, सबके गले में किसानी का पटका नहीं था, सबके गले में हरा पटका है। और हरे पटके का मतलब हरियाणा में क्या, उन शहीदों की आत्मा करे अरे उनकी कलश के अंदर जो उनकी राख है, जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, उस राख को लगातार ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 7 दिन से लगातार ऐलनाबाद, सिरसा में तो और भी काड़ावाड़ी हल्का है, डबवाड़ी हल्का है, सरसा हल्का है, रानिया हल्का है, वहां नहीं ले जा रहे। सिर्फ और सिर्फ ऐलनाबाद के प्रत्येक गांव में वो कलश यात्रा लेके उन मेरे शहीद साथियों की आत्माओं को दुख पहुंचाने का और उसका राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश ये दलाल कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग गुट बने होते हैं, गुट दिखाई देती है, क्या संयुक्त किसान मोर्चे में गुट बने हुए हैं? संयुक्त किसान मोर्चा कहाँ है? वो सोनिया मान जो कहती है मैं फिल्मा फलमा छोड़ के और किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला से पैसे लेके सरेआम गांव गांव में वोट मांग रही है। जो गुरनाम चटूणी ये कहता था किसान कौम के लिए मेरे ऊपर 100 मुकदमे लगे हुए हैं, उस गुरनाम चटूणी, राकेश टिकैत से पूछिए, गुरनाम चटूणी रात को 1 बजे किसानों को थाने में पहुंचता है, लेकिन गुरनाम चटूणी राकेश टिकैत को यह पता था कि कल यहां दुष्यंत खट्टर आ रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि पहले दिन से अगर विरोध करवाना है किसानों को तो सारा संयुक्त किसान मोर्चा ऐलनाबाद में खड़ा होता, ताकि हमारे जो मासूम लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उनके ऊपर इस चुनाव के दौरान 3000 व्यक्तियों पर मुकदमा हो गया, उनका कैरियर जो तबाह हुआ है। ये लोग तो सिर फुड़ाने के बाद महापंचायत करने आ जाते हैं, क्या फायदा? मुकदमे वापस होते नहीं, ना टुहाना हुए, ना हिसार हुए, ना करनाल हुए, लगातार। और ऐलनाबाद चुनाव इन लोगों ने इतना खराब करना है, मुझे ये खतरा है। और ऐलनाबाद की जनता से अपील है कि चाहे किसान नेता है ये नकली, चाहे ये पार्टियों के नेता है, चुनाव वाले दिन कम से कम 5 से 10 हत्याएं जो है वो ऐलनाबाद चुनाव में हो सकती है। तो मेरे ऐलनाबाद के साथी प्यार प्रेम मोहब्बत बनाए रखे और इन भड़काऊ नेताओं को इलेक्शन से दूर रखें।